सुप्रीम कोर्ट ने अभी वक्फ पर कोई अंतिम फैसला भी नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा है कि वक्फ में सिर्फ मुसलमानों की मौजूदगी होगी और कोई भी कलेक्टर स्थिति को नहीं बदलेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोई भी नुमाइंदा कुछ नहीं बदलेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। याद कीजिएगा, कल जब संबित पात्रा से इस पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो पूरी तरह से खामोश हो गए, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। अब क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रचार तंत्र है ना, वो सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध रहा है, उसे शरिया कोर्ट तक बता रहा है। याद कीजिएगा, जब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल किया था, तब उनकी हाजिरी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया जा रहा है, मगर साहब मजाल है कोई कुछ कहे। आज समानांतर तौर पर एक और चीज हो रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, वो राज्य सरकार के कई बिलों पर बैठे हुए थे, कई बिलों को पारित नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जबरदस्त लताड़ लगाई थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति कम बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा सुनाई देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की खुलकर अवमानना हो रही है, क्या इन पर कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं? ये लोग जो मर्जी चाहे कुछ भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तक वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला भी नहीं आया है और बौखलाहट देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी की। एक एक करके इनकी पहचान मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो रुपल्ली ट्रोल्स हैं। मगर इनकी खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में इन्हें फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल X पर इन्हें फॉलो करते हैं। इन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर बुलाती हैं, इनसे स्मृति ईरानी मुलाकात करती हैं, प्रधानमंत्री स्वयं मुलाकात करते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता इन्हें अपने घर में बुलाते हैं। आज ये बुरी तरह से बौखलाए हैं। सबसे